हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो चलिए गाइज, बिना इंट्रो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो सैडलर से बोलता है कि उसे उस जगह पर भेज दो जहाँ पर वो डॉक्टर था। सैडलर अब अपना मैजिक यूज करता है और गोकू वहाँ से गायब हो जाता है। सैडलर अब हंसने लगता है। अब हमारे रास्ते का कांटा देख मम्मी गोकू जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो उस लड़के के पास आ जाता है जिसकी हाल ही में मौत हुई थी। गोकू अब उस डॉक्टर की सेंस करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कहीं से जा रहा होता है और तभी वहाँ पर गोकू आ जाता है। वो डॉक्टर गोकू को देखता है मगर गोकू से वो बिल्कुल भी नहीं घबराता क्योंकि उसे गोकू भी बाकी लोगों की तरह ही लगता है। वो डॉक्टर गोकू से पूछता है, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? अगर ऐसी बात है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। गोकू अब गुस्से में कहता है, इलाज तो मैं तुम्हारा करूंगा। डॉक्टर कहता है, क्या बात है, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तभी गोकू अपना हाथ उठाता है और आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है। डॉक्टर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, उस बूढ़े आदमी को मरवाने वाले तुम ही थे। तुमने ही अभी उस लड़के को खत्म किया और उस लड़की को भी तुम खत्म करना चाहते हो। वो डॉक्टर कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने ही किया है? गोकू कहता है, क्योंकि जहाँ जहाँ मूर्ति होती है वहाँ पर तुम नजर आते हो। तभी वो डॉक्टर कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी गोकू अपना हाथ उस डॉक्टर के सामने करता है और वो कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मौत अब कंफर्म है। और अब गोकू उस डॉक्टर को खत्म कर देता है, साथ ही में वो मूर्ति भी उसके साथ ही खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर सैडलर आ जाता है और कहता है, वाह गोकू, तुमने पहली पहेली को सोल्व कर दिया है। गोकू कहता है, क्या सच में ऐसा हुआ है? और अब गोकू के सामने फिर से सीन चेंज हो जाता है। अब वो लड़का अपनी पड़ोस की लड़की को देखता है जो कि अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। गोकू उस लड़की को देखकर कहता है, क्या वो सच में ठीक हो गई? सैडलर कहता है, हाँ, वो अब पूरी तरह से सही हो गई है। तभी गोकू अपनी दूसरी तरफ देखता है और वहाँ लिखा आता है, गुड एंड। गोकू अब उसे देखकर स्माइल करता है। इसके बाद सीन जाता है इविल प्रिस्ट पर और वो कहता है, जैनो-सामा, विश तो अपना काम कर ही रहा है, अब आपको भी अपना काम कंप्लीट करना है। जैनो कहता है, तुम देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। अब सीन जाता है जैनो के पैलेस में जहाँ पर जैनो दूसरे जैनो से कहता है, मुझे तो नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। दूसरा जैनो कहता है, ठीक है, जाओ। इसके बाद वो जैनो चले जाता है। तभी दूसरा जैनो कहता है, गार्ड्स, वो सोने चला गया, अब मैं बोर हो रहा हूँ। गार्ड्स कहते हैं, तो कहिए जैनो-सामा, हम आपके लिए क्या करें? जैनो कहता है, चलो आज मल्टीवर्स की सैर कर लेते हैं। गार्ड्स कहते हैं, आप कौन से यूनिवर्स जाना चाहोगे जैनो-सामा? जैनो कहता है, क्यों ना हम यूनिवर्स 7 पर चले। गार्ड्स कहते हैं, बढ़िया आइडिया है, बट यहाँ पर कौन ध्यान देगा जैनो-सामा? जैनो कहता है, नहीं है ना, वो यहाँ थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जाता है इविल विश पर और वो म्यूल पर अपना मैजिक करके आ चुका होता है। विश कहता है, कमाल हो रहा है, एक के बाद एक डिस्ट्रॉयर मेरे अपने वश में होते जा रहे हैं। अब मैं चलता हूँ यूनिवर्स 4 में, वहाँ पर भी तो अपना कमाल दिखाना है। इसके बाद विश वहाँ पहुँच जाता है यूनिवर्स 4 में और वो देखता है कि क्यूटेला एक एनर्जी से बंधा पड़ा है। विश कहता है, क्यूटेला, तुम्हें किसने बांध दिया? क्यूटेला कहता है, क्या तुम मेरा यहाँ पर मजाक उड़ाने आए हो? विश कहता है, अरे नहीं, मैं सच में नहीं जानता हूँ। तभी क्यूटेला कहता है, मुझे यहाँ पर तुम्हारे डिस्ट्रॉयर ने बांधा है। विश हंसता है, उफ, माफ करना यार, बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। तभी कोगनैक कहता है,
विश, तुम लॉर्ड क्यूटेला को आजाद नहीं करवा सकते हो। क्यूटेला कहता है, कोगनैक, तुम ये नमक हरामी क्यों कर रहे हो? कोगनैक बोलता है, आपको जो सजा मिली है वो आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तभी इविल विश कहता है, कोई बात नहीं कोगनैक, मैं यहाँ पर ऑर्डर पर ही आया हूँ। मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं क्यूटेला को आजाद कर दूँ। कोगनैक पूछता है, क्या तुम्हें ये ऑर्डर वेजिटा ने दिए हैं? इविल विश कहता है, हाँ, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। क्यूटेला कहता है, सुन लिया तुमने गधे, ये मुझे वेजिटा के कहने पर आजाद करने आया है। तभी विश क्यूटेला को आजाद करने की कोशिश करने लगता है, मगर इविल विश को अचानक से एक जोर का झटका लगता है। इविल विश अब शॉक हो जाता है और कहता है, लगता है कि मैं अभी उतना पावरफुल नहीं हुआ हूँ और ये एनर्जी मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। क्यूटेला कहता है, क्या बात है विश, तुम मुझे आजाद क्यों नहीं कर रहे हो? तभी विश स्माइल करता है और कहता है, लगता है कि लॉर्ड वेजिटा ने तुम पर किसी स्पेशल एनर्जी का यूज किया है जिसका तोड़ मेरे पास अभी तक नहीं है। क्यूटेला पूछता है, तो फिर अब क्या होगा? इविल विश कहता है, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ कल फिर आता हूँ, ओके? क्यूटेला बोलता है, अबे गधे, कल तो मैं आजाद अपने आप ही हो जाऊंगा। वेजिटा ने 2 दिन के लिए मुझे कैद किया था। इविल विश कहता है, ओह कोई बात नहीं, मैं यहाँ थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इसके बाद विश वहाँ से चले जाता है। अब सीन जाता है जैनो पर, जो कि अर्थ पर आ चुका है। जैनो कहता है, गार्ड्स तुम जाओ और गोकू का घर ढूंढो। गार्ड्स कहते हैं, ठीक है जैनो-सामा। इसके बाद गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जाता है ओरिजिनल विश पर और वो अपने स्टाफ में देखकर कहता है, ये जैनो-सामा अर्थ में क्या कर रहे हैं? वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना विश? विश कहता है, मैं भला ऐसा मजाक क्यों करूँगा, वो सच में अर्थ पर गए हैं। बीरस कहता है, अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर नहीं आए। वेजिटा कहता है, चलो विश, चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। विश कहता है, ओके लॉर्ड वेजिटा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, सैडलर मुझे दूसरे ड्रीम में ले चलो। सैडलर कहता है, ठीक है। अब सैडलर अपना मैजिक करना शुरू कर देता है और वो आइज गोकू के सामने आ जाती है। गोकू फिर से उन आइज के पास जाता है और फिर वो एक और लोकेशन पर पहुंच जाता है। अब गोकू को एक घर नजर आता है और उस घर में एक लड़की किसी से बचकर भाग रही होती है। तभी वहां पर हम देखते हैं एक लड़के को और ये घर उसी का होता है और वो लड़की और वो लड़का दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वो लड़का अपनी क्लासमेट को देखकर हैरान होता है कि वो उसके घर में क्या कर रही है और वो किससे डर के भाग रही है। तभी वो लड़का उस लड़की को रोकता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की उसी से डर रही होती है और जैसे ही वो वहां से भागती है वो लड़की गायब हो जाती है। उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आता। गोकू कहता है, वो लड़की कहाँ गई? इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम देखते हैं एक क्लास को जहाँ पर वही लड़की और लड़का होते हैं। वो लड़का सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़की वही है जो कल रात मेरे घर पर थी। गोकू कहता है, सैडलर कहाँ हो तुम? सैडलर कहता है, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। गोकू पूछता है, मुझे ये कहानी थोड़ी अच्छे से समझाओ। सैडलर कहता है, ओके, मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ। मम्मी गोकू ने इसके घर को श्रापित बनाया है। इस लड़के के घर में अलग अलग डायमेंशन जुड़े हुए हैं और उन डायमेंशन में इसके जैसे और भी लोग हैं। गोकू पूछता है, मतलब कल जो लड़की मैंने देखी वो दूसरे डायमेंशन की थी? सैडलर कहता है, हाँ सही समझे। गोकू कहता है, ओके मैं समझ गया, चलो मुझे आगे का सीन दिखाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वही लड़की जो कि उसकी दोस्त होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हारा घर देखना है, मगर वो लड़का कहता है, नहीं, तुम्हें मैं अपने घर नहीं ले जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर अजीब अजीब हरकतें हो रही है, इसलिए तुम वहाँ जाने का ख्याल छोड़ दो। वो लड़की बोलती है, मैं फिर भी वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ। अब वो लड़का कहता है, ठीक है तुम आ सकती हो, मगर तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। और अब वो लड़का पीछे मुड़ता है तो वो लड़की वहाँ पर होती ही नहीं। गोकू कहता है, वो कहाँ गई सैडलर? सैडलर कहता है,
अगर मैं तुम्हें सब बता दूंगा तो कहानी में मजा कैसे आएगा। अब हम देखते हैं रात के वक्त वो लड़का अपने घर में घूम रहा होता है कि तभी उसे वहां पर एक लड़की नजर आती है जिसकी बॉडी काफी ज्यादा फूल रखी होती है। वो लड़का उस लड़की को देखकर डर जाता है। वो लड़की कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? वो लड़का उसकी आवाज सुनकर कहता है, ये तो वही है जो मेरे साथ पड़ती है। और देखते ही देखते उस लड़की की फुली हुई बॉडी पंचर हो जाती है। ये देखकर गोकू भी शॉक हो जाता है और कहता है, नो, ये कैसे हो सकता है? सैडलर कहता है, घबराओ मत और आगे देखो। अब एक रूम में फिर से उसी लड़की की आवाज आती है और ये वही ओरिजिनल डायमेंशन की लड़की होती है। अब जैसे ही वो लड़का रूम में देखता है तो उसे अपना ही एक हमशक्ल दिखाई देता है जिसके हाथ में एक इंजेक्शन होता है। वो कहता है, पिछला वाला मेरा एक्सपेरिमेंट खराब गया, तुम्हारी वो वर्जन मर गई, बट अब मैंने एक नई इन्वेंशन की है जिससे मैं इंसानों को लंबा बना सकता हूँ और मेरा पहला एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर होगा। गोकू कहता है, सैडलर, ये तो इस लड़की को भी मारने वाला है, कुछ करो। सैडलर कहता है, आगे देखते जाओ क्या होता है। तभी वो लड़का अपने ही वर्जन को रोकता है और कहता है, रुक जाओ तुम। अब दूसरी डायमेंशन का लड़का कहता है, तो तुमने मुझे ढूंढ लिया, चलो अच्छा है, अब मैं ये इन्वेंशन अपने ही वर्जन पर करूंगा और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तभी वो लड़का उसे इंजेक्शन लगाने के लिए दौड़ता है मगर उसकी झड़प में उसे ही वो इंजेक्शन लग जाता है जिसका ये इन्वेंशन था और उसकी हड्डी इतनी लंबी हो जाती है कि उसकी खोपड़ी उसकी बॉडी से अलग हो जाती है।